आज सबसे पहले कर लेते हैं इस केस में अतीक की पूरी फैमिली सवालों के घेरे में है। 2.5 लाख का इनामी असद फरार चल रहा है तो अब बीएसपी नेता और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी इनाम का ऐलान हो गया है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता नामजद हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वांटेड बेटा असद और शाइस्ता दोनों फिलहाल फरार चल रहे हैं और शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। शूटआउट से पहले शाइस्ता शूटर से मुलाकात करने पहुंची थी। शूटर साबिर से शाइस्ता की मीटिंग हुई थी और इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद शाइस्ता अंडरग्राउंड हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीएसपी अध्यक्ष मायावती से है, जिन्होंने शाइस्ता को पार्टी से बाहर निकालने पर टर्म कंडीशन लगा दी थी। क्या वो कंडीशन शाइस्ता पर इनाम घोषित होने के बाद पूरी होती है? आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। शाइस्ता को बीएसपी से निकालने का वक्त आ गया। क्या मायावती अपने वादे पर कायम रहेंगी? शाइस्ता परवीन इनामी, बीएसपी का स्टैंड क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक फैमिली पर शिकंजा कसने के बाद मायावती ने एक बयान जारी किया था और पार्टी में मौजूद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को जांच में दोषी पाए जाने पर बाहर करने का दावा किया था। उन्होंने कहा था, बीएसपी ने हत्याकांड की गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में दोषी साबित होते ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और अब वक्त मायावती के लिए दावे पर कायम रहने का है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद और फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन समेत अन्य के खिलाफ कत्ल और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली के ज्यादातर सदस्य अब जांच के दायरे में है, तो बेटे असद पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है और खुद को निर्दोष बताने वाली शाइस्ता अब इनामी घोषित हो गई है, क्योंकि शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो शूटर साबिर के साथ दिख रही है। ये वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से ठीक 5 दिन पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शाइस्ता पुलिस के साथ ही सियासी दलों के निशाने पर भी आ गई है। उमेश पाल शूटआउट कांड में नामजद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार हैं। प्रयागराज पुलिस ने उनके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, यानी कि अब शाइस्ता परवीन भी 25,000 की इनामियां हो गई हैं और उनकी तलाश में प्रयागराज से लेकर मेरठ तक और तमाम संभावित जगहों पर एसटीएफ और एसएसजी की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल शूटर साबिर के साथ शाइस्ता परवीन का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसके लिए ये दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी का ये वीडियो है और धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव में बल्ली और सुधांशु के घर पर शाइस्ता परवीन साबिर के साथ गई थी और तमाम और लोग भी उस फुटेज में दिख रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन में है और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जिसमें 2.5 लाख के 5 वांटेड के साथ ही अब नंबर शाइस्ता का भी लग गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कह दिया है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं और निर्दोष को छुएंगे नहीं। आप जानते हैं कि पुलिस अपराध पर, हमारी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं और निर्दोष को छुएंगे नहीं। हम प्रदेश से अपराध के सफाई के लिए कृत संकल्प हैं। हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। योगी सरकार का संदेश साफ है, लेकिन क्या मायावती अब अपने बयान पर कायम रहेंगी? क्या शाइस्ता के मामले में वोट बैंक से ज्यादा साख को बचाने की कोशिश करेंगी या फिर तब तक चुप्पी साधी रहेंगी जब तक शाइस्ता की गिरफ्तारी न हो जाए? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ मायावती और बीएसपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के पीछे की वजह अतीक का कम होता खौफ था और इस रास्ते में उमेश पाल आ गए थे। जिस रास्ते से हटाने के लिए साबरमती जेल में बैठकर अतीक ने शूटआउट की स्क्रिप्ट लिखी और परिवार के सभी सदस्यों को अपना काम समझा दिया, जिसका अंजाम अब सबके सामने है। आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, एक एक तस्वीर इसके जरिए साफ होगी।
अतीक प्रयागराज में आतंक कायम करना चाहता था, साबरमती जेल में बैठकर दहशत फैलाना चाहता था और खुद को बाहुबली साबित करने के लिए रच डाली उमेश पाल हत्याकांड की साजिश, जिसमें उसने अपने पूरे परिवार का किरदार भी सेट कर दिया। यह है अतीक का बेटा असद, जो शूट आउट को लीड कर रहा था। यह अतीक का भाई अशरफ, जो बरेली जेल से मॉनिटर कर रहा था। और यह है अतीक की पत्नी शाइस्ता, जिसे शूटर्स को काम समझाना था। अतीक परिवार के सारे किरदार अपना अपना काम कर गए और जब तक पुलिस समझ पाती प्रयागराज से फरार हो गए, जिसमें अतीक का बेटा असद और पत्नी शाइस्ता भी शामिल है। दरअसल अतीक के दो बेटे, वो खुद और उसका भाई अशरफ जेल में बंद है, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने में सबका रोल अलग अलग है। और अब तलाश शाइस्ता के साथ उन 5 वांटेड की है जिसने शूट आउट को अंजाम दिया था। मोहम्मद असद वांटेड, गुड्डू मुस्लिम वांटेड, अरमान वांटेड, मोहम्मद गुलाम वांटेड, साबिर वांटेड। शूट आउट के ये वो अहम किरदार हैं जिस पर 2.5 लाख के इनाम हैं और 16 दिन के बाद भी कुछ अता पता नहीं चला। यूपी पुलिस बिहार से नेपाल और बंगाल से हरियाणा तक तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। प्रयागराज में जिस बेरहमी से उमेश पाल की हत्या की गई, ऐसा ही कुछ अतीक भी चाहता था और इसके पीछे का मकसद भी साफ है। 18 साल पहले चुनाव हार जाने की खुन्नस थी। अतीक और अशरफ ने राजू पाल की हत्या कर दी। उमेश पाल राजू पाल हत्या केस का गवाह था। अतीक के खिलाफ खड़ा सबसे अहम पैरोकार था। सुरक्षा की दृष्टि से उमेश को 2 गनर्स मुहैया कराए गए थे और यही बात अतीक को हजम नहीं हुई। अतीक मैसेज देना चाहता था कि जेल में बंद होने के बाद भी प्रयागराज में उसके नाम की धमक हो, जो उमेश पाल की गवाही से खत्म होने वाली थी। और फिर खुद को ताकतवर साबित करने के लिए उसने जेल से ही उमेश पाल की हत्या की कहानी लिख डाली और पूरे परिवार को इसमें झोंक दिया, जो अब भागे भागे फिर रहे हैं। अपराध की दुनिया में 40 साल की बादशाहत कायम करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और संदेश देने की कोशिश हुई कि अतीक के खिलाफ जाने पर यही अंजाम होगा। लेकिन अतीक जरूर ये भूल कर बैठा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें माफिया राज नहीं बल्कि योगी राज है। अगर अपराध करोगे तो मिट्टी में मिलोगे और अरबाज उस्मान के बाद असद, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान या फिर गुलाम का नंबर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि अपराधी अब सरेंडर करेंगे या तो पुलिस के गिरफ्त में होंगे। और उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे गुंडाराज खत्म हो रहा है, ये बात उन्होंने कही है। एक साम्राज्य स्थापित करके और गुंडा राज कायम करना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश। सर, अभी भी कई अपराधी फरार हैं, पुलिस ढूंढ रही है। क्या सजा होनी चाहिए? उनकी क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, जो भी अपराधी है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार बिना वक्त का, उनको सूचना मिल गई है, वो सारे के सारे सरेंडर करेंगे या पूरी तरह से पुलिस के जब्त में वो जल्द आ जाए। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी को शरण नहीं मिलने वाला। लंदन में भारत का